जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की जॉब्स आई हुई हैं, जिनमें एयर डिफेंस है, ड्यूटी पायलट है, लॉजिस्टिक है, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद आप लोगों की जो एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ की जो जॉब्स हैं, तो इनके अंदर आपका टेस्ट सिलेबस क्या क्या होगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, मेल और फीमेल ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है ताकि वो अपना टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इंशाल्लाह आपको एंड के ऊपर, वीडियो के एंड के ऊपर, आपकी जो ऐड है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पर आपका जो टेस्ट सिलेबस है वो किस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो आपने जब तैयारी करनी है तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए तैयारी करनी है। और एक और चीज़ यहाँ पर कि हमारी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है। आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल कोर्स की आप ले सकते हैं, और हमारी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो जी हम आ जाते हैं जी जीडी पायलट की तरफ। तो देखें, जीडीपी के अंदर क्या है कि आप लोग एक चीज़ को समझ लें कि जो आपका ये टेस्ट होता है ना, ये सारे का सारा कंप्यूटर के ऊपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। आपको जो टाइम दिया जाता है, आपने उस दिन पहुंचना है, कंप्यूटर पे बैठ के आपका टेस्ट होता है। और जीडीपी के लिए जो आप लोगों का टेस्ट सिलेबस है वो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ये वाले। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होना है। जब आपने वो पास कर लिया तो आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट हो जाएगा। जब आपने फ़िज़िक्स का पास कर लिया तो आपका इंग्लिश का टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ है इंटेलिजेंस टेस्ट, वो आपका पहले होगा। इंग्लिश और फ़िज़िक्स आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इंटेलिजेंस का जो टेस्ट पास कर लिया, तो वो पास करने के बाद आपका अगला जो टेस्ट है वो ज़्यादा तौर पर जो है ना वो इंग्लिश का टेस्ट आता है। तो इंग्लिश का टेस्ट आपका आ जाएगा। जब आपने वो पास कर लिया तो फिर आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? तो अब इसके अंदर एक और चीज़ कि आपको बेसिक थोड़ी बहुत कंप्यूटर को चलाने की हाव-नाव होनी चाहिए, कि यानी आपने माउस को कैसे यूज़ करना है, वहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है वो कैसे लिखना है, रोल नंबर आपने कैसे लिखना है, और अगर आपने वहाँ पर नेक्स्ट करना है या जो भी पॉइंट आपने चूज़ करना है तो वो कैसे करना है। उसके लिए ये होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठ के माउस लगा के आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें 1 या 2 दिन, तो वो आपको पता चल जाता है कि मैंने माउस को कैसे यूज़ करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनीवे जी, हम आ जाते हैं जी, उसके बाद आपका जो पैटर्न होता है पेपर का, उसके अंदर क्या होता है जो नॉर्मली जो चल रहा है, बाज़ औक़ात इससे चेंज हो जाता है। ये नहीं मैं कहता कि ऐसे ही होगा, बाज़ का चेंज हो जाता है। इंटेलिजेंस का आपका सबसे पहला जो टेस्ट होता है, इसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको 40 मिनट का या 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है? ये चेंज होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो 40 मिनट का टाइम होता है या 35 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है? जैसे ही आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेना है तो फिर आपका इंग्लिश या फिज़िक्स का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर आपके 75 एमसीक्यूज़ होते हैं, और इसमें भी तकरीबन आपको 35 टू 40 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है? अब जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल शामिल होते हैं। उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपका जो टेंसेस, आपके एक्टिव पैसिव, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपकी जो ग्रामर है, यानी इसमें प्रेपोजिशंस, और आपकी जो काइंड ऑफ जो आपकी वर्ब है, और इस तरह की जो आपकी जो ग्रामर है वो आपकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल होती है। और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो तैयारी है उसके अंदर मैडम स्पेशली इंग्लिश की तैयारी करवाती हैं, और उन्होंने सारा इंग्लिश का टेस्ट लेना है। आप लोगों को सारा जो जितना भी आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या जो ग्रामर है वो सारी की सारी उन्होंने ही तैयार करवानी है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम 2 टीचर जो है वो वहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एयर डिफेंस की तरफ। अब एयर डिफेंस क्या होता है, ये मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और उसमें पहले देख लें आप लोगों की एयर डिफेंस होता क्या है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मसला था। तो बहरहाल इनके अंदर जो आपका टेस्ट सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम होगा जो जीडीपी का। वो 3-4 ब्रांचेज़ ऐसी हैं जिनका टेस्ट सिलेबस बिल्कुल सेम होता है जैसे कि जीडीपी का है। ठीक है, यानी वही इंटेलिजेंस होगा, फिज़िक्स होगा और इंग्लिश का टेस्ट होगा। ठीक है, टाइम भी इनके अंदर यही होता है। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, बाज़ औक़ात 100 की बजाय 75 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ना वो आपको 1 मिनट के अंदर जो है ना वो 2 से 3 क्वेश्चन का आपको ड्यूरेशन दिया जाता है कि आपने 1 मिनट में इतने कर लें। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम एडमिन एंड स्पेशल जो ड्यूटीज़ हैं उनकी बात करें। अच्छा, ये जितनी भी ब्रांचेज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मली परमानेंट कमीशंस की हैं। ठीक है? तो जब हम बात करेंगे ना शॉर्ट सर्विसेज़ कमीशन में, उनमें डिफरेंट है, वो मैं थोड़ा आगे वीडियो पे जाके
एक और आपको बताऊँगा जिसमें आपका जो ऐड होगा वो उसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके अंदर भी जो आपका पैटर्न है और जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो जितने भी लोगों ने इसकी तैयारी करनी है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करें, और ताकि आप लोगों को वहाँ पर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक और चीज़ कि ये बहुत कह लें कि हाई लेवल की पोस्ट होती है, तो इस पे आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, मेहनत अच्छी होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग लेवल की तैयारी होनी चाहिए। फिर ही टेस्ट आप क्वालिफ़ाई करते हैं, फिर ही जाके चीज़ें आगे आती हैं। अब हम आ जाते हैं जी लॉजिस्टिक्स के ऊपर। तो लॉजिस्टिक्स क्या ब्रांच होती है, ये भी मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। आज या कल इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लॉजिस्टिक ब्रांच होती क्या है। तो इसके अंदर जो टेस्ट सिलेबस या इसका जो टेस्ट पैटर्न होगा ये भी सेम होता है, और वो भी यानी कह लें कि वही होगा जो आप लोगों ने पहले इंग्लिश हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, या आपका जो फिज़िक्स का टेस्ट हो गया, तो ये सेम होगा आपका, ठीक है? अब फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क आ जाता है जब आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है। तो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट शामिल हो जाता है। ये फ़र्क है बस। ठीक है? यानी अगर आप देखें ना, तो आपके जितने भी आप जिस भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है, सिवाय इसके कि आपने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या एजुकेशन ब्रांच के अंदर अप्लाई किया हो, तो सबका जो टेस्ट सिलेबस है वो यही चीज़। ओके, अभी आप लोगों के सामने ये ऐड है जो कि आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इस ऐड के अंदर आप देखें, जो मैं मेन चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो टेस्ट का सिलेबस होगा वो क्या होगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो आप इसको देखें ज़रा गौर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो ऐड है ना वो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि इनकी पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर जो ऐड है ये वही ऐड है, इसको डाउनलोड कर लें, वो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं बात कर रहा था कि जीडीपी, एयर डिफेंस, एडमिन एंड सिक्योरिटी ड्यूटीज़, और उसके बाद है लॉजिस्टिक्स। इनका इंग्लिश एंड फिज़िक्स लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब ये देखें, एक चीज़ आप देख लें, इसमें ये ना कहें कि इसमें इंग्लिश नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट, यानी सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आपका सबसे पहले होना है, ठीक है? और ये ई टेस्टिंग होता है। ई टेस्टिंग का मतलब है जो कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, यानी आपको समझ आ गई जो मैंने पहले बात बताई थी, इंटेलिजेंस का टेस्ट हो जाएगा आपका, इंग्लिश और फिज़िक्स का टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर मैथ्स अलहदा तौर पर आ जाती है, ठीक है? इसमें मैथमेटिक्स का टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 130 सी एंड सीएससी, यानी 130 जितने भी कोर्सेज़ हैं शॉर्ट सर्विसेज़ के, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं जिसमें आप देखें कि आपके पास जो है ना वो आ जाती हैं, ये एजुकेशन ब्रांच आ जाती है, आईटी ब्रांच आ जाती है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो होगा, इंटेलिजेंस का टेस्ट भी लाजमी होना सबसे पहले, उसके बाद आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट होना है, और फिर इसके अंदर जिन्होंने एयर डिफेंस में अप्लाई किया हुआ है और उनका भी ये टेस्ट जो है ना वो उनके अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट का होना है, ठीक है? वो लाजमी तौर पर इसमें होना है। तो ये था आपका टेस्ट सिलेबस जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल समझ नहीं आ रहा,